लेकिन ये सब क्या है? झूठे बहाने, ना करने के बहाने, काम चोरों के बहाने। आपको हेल्प मिलेगी। आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टार्ट करें। मैं आपको कंटेंट राइटिंग में अच्छी हूँ, किस चीज़ में अच्छी हूँ? हम अब IT सेंटर का बेसिक एम यही है कि हम अपनी यूथ को ट्रेन करें। लेकिन ये सब क्या है? झूठे बहाने, ना करने के बहाने, काम चोरों के बहाने। ठीक है? जिन्होंने करना है ना वो बगैर सोचों के भी कर लेंगे। जिसने नहीं करना, जो बेटा निकलना होता है ना, टेस्ट की तैयारी नहीं होती जिसकी, उसको पेंसिल भी बड़ी चाहिए, उसको रेजर भी पूरी चाहिए, उसको रजिस्टर भी नया ही चाहिए, ऐसे। और जिसने अच्छा टेस्ट प्रिपेयर किया हुआ ना, ही डैम केयर्स, पेंसिल कहीं मांग के क्यों ना लिखना। फोकस क्या करना है? फोकस किस चीज को करना है? अपने पैशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ड्रीम, अपना पैशन, अपना एम सेट करना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट काम करना शुरू करना है। ये छोटी छोटी चीजें ना डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। डिस्ट्रैक्शन समझते हैं, जो आपके फोकस को हटा देती हैं। वो हम कभी कैमरा से पिक्चर लेते हैं ना, जब तक वो फोकस नहीं होता पिक्चर क्लियर नहीं होती। ऐसे मैं एग्जांपल्स आपकी रियल लाइफ से दे रही हूँ कि बड़ी सेटिंग बनाते होंगे ना, तो जब आप कैमरा ऐसे पकड़ते हैं तो जब तक वो फोकस उसका सही नहीं होता, एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं पहुंचता, वो ब्लर रहता है। सारा जो उसका विजन है वो ब्लर होता है। क्लियर कब होता है? जब उसको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है। ठीक है? तो वो एग्जैक्ट पॉइंट अभी तक आप लोगों के माइंड में क्लियर नहीं है, आपने सीखना करना स्टार्ट कर दिया है और किसी को नहीं पता कि वो फ्यूचर। W for weaknesses, O for opportunities and T for threats. Good. ये जस्ट पर्सनैलिटी एनालिसिस नहीं होता, ये डिफरेंट कंपनीज, फर्म्स, इदारे एट एंड ऑफ द मंथ कह लें या एनुअली अपना स्वॉट लाजमी करते हैं। विद द स्वॉट दे कैन जज के क्या खोया क्या पाया, आप कह सकते हैं कि पीछे क्या कमियां रह गई और ऑनवर्ड्स आप उन्हें किन चीज़ों को फोकस करना है, अपने ट्रैक को सेट करने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए और नए टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो स्वॉट एनालिसिस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अपना स्वॉट जो मैंने 2020 में किया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है? अपना इनर कोई नहीं बताता, बट आई बिकॉज आई एम अ मेंटर हियर। जब मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस रियल फॉर्म में नहीं शेयर करूँगी तो कैसे आप लोग अपना ट्रैक सेट कर सकेंगे? ठीक हो गया? As for strengths, strengths मतलब ताकत। Being an individual, ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी ट्रेड्स हैं जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी ताकत है, जिन्हें मैं एज अ टूल यूज कर सकती हूँ। आपको अभी मेरी पर्सनैलिटी देख के या मेरा वे ऑफ टॉकिंग देख के या जितनी देर से हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं? वेरी गुड, माई कम्युनिकेशन स्किल इज माई स्ट्रेंथ। सेकेंड वन, और कुछ? फ्रेंडली बिहेवियर और कॉन्फिडेंस। यस, वेरी गुड, ये बंदी तुमने स्कैन कर दी है। और इंटरपर्सनल स्किल्स मेरे अच्छे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल इज द टूल व्हिच 99% डजंट हैव। 99% लोगों के पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता। एम आई राइट? यस। वो इंटेलिजेंट होते हैं और लेकिन उन्हें अपनी बात कन्वे करना नहीं आ रही होती। वो स्किलफुल होते हैं, उन्हें अपना स्किल प्रेजेंट करना नहीं आ रहा होता, तो फिर वो मार खा जाते हैं वहाँ पे। ऐसे होता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपैरेटिवली वो लोग जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, लेकिन वो ज्यादा स्किलफुल नहीं होती, कंपैरेटिवली वो स्किल में उनसे कम होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक्सेल कर जाते हैं अपने फील्ड में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरपर्सनल स्किल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स। स्किल्स के बारे में कोई नॉलेज है आप लोगों को? और थोड़ा सा आगे मैं स्किल्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी, देन हम लेमाशर को देंगे चार्ज। ओके, स्वॉट मेरे स्ट्रेंथ्स पता चल दी, आपने मुझे बता दी। आपकी स्ट्रेंथ्स नजर आनी चाहिए, जैसे नजर आई और आप लोगों ने मतलब आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट सोए आप लोगों को मेरी स्ट्रेंथ्स पता चल गई ना? हाँ, 10 मिनट में है। ओके, तो मेरी स्ट्रेंथ्स है मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा इंटरपर्सनल स्किल्स और मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स। दीज आर माय स्ट्रेंथ्स। ये मैंने मतलब मुझे पता था I'm कॉन्फिडेंट, लेकिन मैंने कभी इस एंगल से नहीं देखा था कि मैं इन्हें कितने अच्छे वे में यूज कर सकती हूँ। ओके, देन W for वीकनेसेस। एट दैट टाइम मैंने सोचा और मैंने पूरे
जब मुझे पता चला ना मुझे इतना सॉर्ट करना है तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ये क्या मतलब मैं कैसे करूंगी, इतना मुश्किल हो जाएगा। खैर मैं बैठी और मैं पूरा दिन लगाया इस एक्टिविटी पे, बट मुझे क्योंकि मुझे करना था। मैंने अपनी वीकनेस जो एक वीकनेस की दैट वाज आई वाज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। मेरा EQ अच्छा नहीं था। यू नो अबाउट EQ? साइकोलॉजी एक टर्म है EQ, एक होता है IQ। IQ क्या होता है? इंटेलिजेंस लेवल है ना हमारा, कि हम कितने सही हैं। ओके, अब EQ क्या है? हमारे अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसा है। आप अगर जाके गूगल करेंगे ना कि व्हाट इज द रोल ऑफ EQ इन सक्सेस, सक्सेस में EQ का रोल क्या है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 80% रोल EQ का है और हमारी इंटेलिजेंस का रोल जस्ट 20%। हमें कामयाब होने के लिए इंटेलिजेंट होने से ज्यादा इमोशनल कंट्रोल, सोशल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स सीखने की जरूरत है। स्किल्स सीखना मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्किल्स कैन बी लर्न। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैलेंट एंड स्किल। टैलेंट क्या होता है? इनबॉर्न क्वालिटीज जो खुदा दाद सलाहियतें होती हैं, वो टैलेंट होता है। और स्किल्स क्या होते हैं? जिन्हें हम with the passage of time, with experience, with life, with environment, with practice learn कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। अगर मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तो मैं उसको गेन कर सकती हूँ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, अगर ना होता तो मैं इसको बूस्ट अप कर सकती थी विद प्रैक्टिस, विद द रेलेवेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मुझे क्या समझ आया कि आई एम नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। मैं जल्दी उदास हो जाती हूँ, मैं जल्दी नाराज हो जाती हूँ, मेरा गुस्से पे अपना कंट्रोल नहीं है, जैसे फौरन हाइपर हो जाना, जल्दी से रिएक्शन देना। अब इमोशन डजंट मीन लव और हेट, दी इमोशंस और भी है ना, कितने फेजेस हैं, कितनी तरह इमोजीज होती हैं, वो सारे इमोशंस ही हैं। ठीक है, जब फेसबुक पे आप डालते हैं तो वो फीलिंग आता है ना, तो वो फीलिंग, सारी फीलिंग्स है ना, वो सब इमोशंस हैं। ठीक है, तो अब जरूरी काम क्या आ गया? स्टडीज के साथ साथ किस चीज पे काम करने की जरूरत है आप लोगों को? अपने इमोशनल कंट्रोल को आपने अच्छा करना है, EQ को अच्छा करना है। आपको ऑनलाइन बहुत से IQ टेस्ट भी मिल जाते हैं और EQ टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो माय वीकनेस वाज आई वाज नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। हम सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप अपने लिए पाथ जब चूज करें तो आप अपने लिए चूज कर सकें आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, अब ये दोनों इनिशिएटिव्स हेलो वर्ल्ड क्या है? एक सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक, जो कि अब एक जाइंट है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत छोटे लेवल पे हुआ था, ठीक है, इसमें सिर्फ कोडिंग हो रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, पर स्ट्रगल के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद ये एक लेवल पे पहुंचा है कि हम डिफरेंट स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट भी दे सकते हैं, हम बच्चों को ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं, हम आपको करियर ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ है? वुमेन इन टेक यहाँ है, IT सेंटर यहाँ है। वुमेन इन टेक हमारा स्टार्टअप है जो कि स्पेशली फीमेल्स को एम्पावर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसमें हम आपको डिफरेंट करियर पाथ्स देंगे। फॉर एग्जांपल आप सब मेडिकल के हैं, ठीक है, लेकिन हर इंसान जो होता है ना, उसके एक दुनिया में आने का मकसद होता है। हर बंदा मेडिकल के लिए नहीं बना, हर बंदा IT के लिए नहीं बना। लेकिन अगर आप मेडिकल के हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप IT में नहीं जा सकते, आप IT को अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रख सकते हो। इंशाल्लाह आप जब डॉक्टर बनोगे, आप अपने डॉक्टर बनने के साथ अपने पेपर्स राइट कर सकते हो, आप वो पब्लिश कर सकते हो, आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग में क्या है? आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाते हो, आप राइटिंग करते हो, आप अपने ब्लॉग्स अपलोड करते हो। अब वो ब्लॉग्स आपको दूसरों को हेल्प भी कर रहे हैं आपके थ्रू, जहाँ वो कहीं स्टक है, आपने भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपने ब्लॉग में लिख दी। ठीक है, अब किसी को हेल्प चाहिए, वो गूगल करता है, आपका ब्लॉग सामने आता है, उसको वो हेल्प मिल जाती है। अब वो ब्लॉग आपको अर्निंग भी दे रहे हैं, आप दूसरों को हेल्प भी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? आप अपनी जिंदगी में भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दूसरे की जिंदगी में भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आप जो है ओवरऑल एक अर्निंग भी कर रहे हैं। ये होता है इकोसिस्टम। ठीक है, आप लोगों में से डिमैश रूल पता होगा मोस्टली को। ठीक है, अब उसमें डिमैश में 4 चीजें हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक, सबसे ज्यादा जो नापसंदीदा चीज मैथ में होती है ना, वो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन होती है। एडिशन भी हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो जाती है।
सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के टाइम पे हमें मोस्टली इश्यूज आते हैं, ठीक है, खासतौर पे डिवीजन में। तो अब चीज़ क्या है, जब आप एक इकोसिस्टम लेके चलते हैं ना, आप सबको साथ लेके चलते हैं, तो आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपकी क्लास में आप 5 से 6 लड़कियाँ, ठीक है, एक लड़की कंटेंट राइटिंग कर लेती है, एक लड़की ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेती है, एक वेब डेवलपमेंट में कर लेती है, और एक वर्चुअल असिस्टेंट फॉर एग्जांपल है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जो वर्चुअल असिस्टेंट होगी ना, उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा फाइबर वगैरह का कि उसने कहाँ से प्रोजेक्ट उठाने की। अगर वो वर्चुअल असिस्टेंट के लिए पिच कर सकती है तो वो कंटेंट राइटिंग के लिए भी पिच कर सकती है, थोड़ा सा स्टडी करके वो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए पिच कर सकती है। लेकिन उसमें क्या है, पिच करके उसको फायदा तो नहीं है सबके लिए, वो प्रोजेक्ट्स ही नहीं कर सकती। वही आप 5 लड़कियाँ मिलती हो, कंटेंट राइटिंग आप कर रही हो, ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर रही हो, वेब डेवलपमेंट आप कर रही हो, आप मिलके वो पिच कर रही है, आप प्रोजेक्ट्स कर रही हो, आप मिलके अपनी कंपनी रन कर रहे हैं, आप सबका रिस्क एक दूसरे के साथ जुड़ गया, आप सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यू आर अपलिफ्टिंग ईच अदर, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, ये चीज़ बताने का मकसद क्या है कि हम वुमेन इन टेक में यही कर रहे हैं, हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, डिफरेंट फीमेल्स हैं जिनके डिफरेंट ओरिएंटेशन है, कुछ लड़कियां पढ़ लिख नहीं सकती, ठीक है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका हुनर कोई और नहीं होगा, वो सिलाई कर सकती हैं, कुकिंग कर सकती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको टेक के थोड़ा बहुत ट्रेन करके हम इतना कर सकते हैं कि वो अपना स्टार्टअप चला सकें, ठीक है। तो वुमेन इन टेक में हम ये कर रहे होंगे कि हम फीमेल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे, जितने भी सेंटर्स हैं ट्रेनिंग के हम कोशिश करेंगे कि उनको 33% ऑफ मिले या जितना ऑफ मिल सकता है उतना ऑफ मिले, और हर कंपनी में हायरिंग के लिए 30% फीमेल्स कोटा हो। जैसे मेडिकल का होता है ना कि इतने मेल की सीट है, इतनी फीमेल की सीट है, वैसे हर ऑफिस में मेल्स और फीमेल्स की सीट्स हों, ठीक है। यानी कि अब 30% फीमेल्स हैं, 70% मेल है, तो एक फीमेल को मसला नहीं है कि वो वर्किंग इन्वायरमेंट में कैसे जाएगी, वो अकेली फीमेल है, वो सर्वाइव कैसे करेगी। हम जैसे जो फील्ड के होते हैं ना, टर्म होते हैं पुराने पापी, ठीक है, हम फील्ड के पुराने पापी हैं। अब हमें फर्क नहीं पड़ता हम मेल ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में हैं, हम फीमेल ओरिएंटेड इन्वायरमेंट में हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम काम के कीड़े, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लोग फील्ड में निकलोगे ना, आप लोगों के लिए वो न्यू एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। आप सेपरेट एजुकेशन में पढ़ रहे हो, बॉयज़ अलग है, गर्ल्स अलग है, आप लोगों को इंटरेक्शन का नहीं पता है, और कुछ जगह पे ऐसे होता है कि हम फिर वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ जगह पे हमें लगता है यार ये सिंपल सी ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहा मुझे, जबकि वो शायद इसलिए कर रहा हो कि यार मैं हेल्प कर दूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बहुत प्रोफेशनल बंदा है, वो टू द पॉइंट बात करना पसंद कर रहा है, आपको इसको तो तमीज़ ही नहीं है, लड़कियों की इज्जत ही नहीं करता, बदतमीज़ कहीं का, मैंने जॉब कर ली इसके पास। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ ये मैं खुद भी गुजरी हुई चीज़ों से, और आप भी इंशाल्लाह गुजरने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा ईजी होगी जब आप एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं और आपको फीमेल कोलीग साथ मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस होंगी वो आपको हेल्प कर सकती हैं उस चीज़ के साथ टैकल करने में, और जो नई होंगी वो उनसे सीख सकती हैं। तो आप अपने एक इकोसिस्टम में